गोपियों को धैर्य बंधाया। वृषभान की दुलारी बरसाने वाली श्री राधा ने सुना कि हमारे श्याम जा रहे हैं, दौड़ करके आई, आकर के कन्हैया की कलाई को पकड़ लिया। कहने लगी है श्याम, जाना ही था तो प्रेम क्यों इतना किया था? जब तक तुम नहीं आओगे तेरी राधा पल पल इंतजार करेगी। एक बात बोली है श्याम, राधा एक बात कह रही है, कन्हैया तेरी राधा प्यारी तुझको पुकारे, कब आएगा मुरलिया वारे, कब आएगा हो नंद दुलारे, कब आएगा बसुरिया वारे, कब आएगा हो नंद दुलारे। जिन कदम की डाल पर बैठ करके तुम बंसी बजाते थे ना, जो यमुना तल तल करके बहती थी, क्या हाल हुआ? ये पेड़ कदम की सूखी डाली बहती यमुना हो गई खाली।
कन्हैया कहने लगे राधा मैं आज जा रहा हूं, कल मामा का यज्ञ देखूंगा, परसों लौट आऊंगा। कन्हैया का रथ जब चलने लगा, एक गोपी कहने लगी कि मैं वृक्ष पर चढ़ जा रही हूं, जब तक कन्हैया का रथ दिखेगा तब तक मैं बताती रहूंगी। गोपी वृक्ष पर चढ़ी तो गोपी को चक्कर सा आने लगा। तो गोपी ने समझा कहीं ऐसा न हो जो श्याम के विरह में मेरे प्राण चले जाएं। तो गोपी को जब चक्कर सा आने लगा तो गोपी व ब्रज के कागाओं से एक बात कह रही है, ब्रज के कागाओं अगर मैं कन्हैया के विरह में मर भी जाऊं तो एक बात का ध्यान रखना कि कागा जियत न खाइयो और चुंगी चुंगी खाइयो मांस, पर तुइने नामत खाइयो मोए श्याम मिलन की आस। कन्हैया का रथ बढ़ता चला गया, गोपी रोती रह गई, चिल्लाती रह गई। मथुरा में प्रवेश हुआ, सबसे पहले भोजराज कंस का धोबी मिला। कन्हैया कहने लगे भैया धोबी तुम्हारे सर पर क्या है? बोले कंस के कपड़े हैं, हमें दे दोगे? बोले तुम्हारी औकात नहीं है पहनने की। जवाब दिया है कन्हैया ने धोबी कि मैं सीधी साधी बात करूं, ओ तू उल्टा सीधा बकताए, नालायक मीठे बचनों पर क्यों पापी चेहरे उगलता है। कन्हैया कहने लगे धोबी, धोबी कहने लगा चिल्लाओ मत, चुपचाप खड़े रहो। ओ वृंदावन में रहने वाले, मथुरा में सभी हिरन, क्यों या चाल न तेरी चल सकती, न बाबा की जागीर नहीं। कन्हैया कहने लगे धोबी, धोबी कहने लगा चिल्लाओ मत, चुपचाप खड़े रहो। भोजराज कंस का शासन है, तुम्हारे बाप बाबा नंद की जागीर नहीं है। और जो श्रीमान नाथूराम विधायक जी हैं, ग्वालियर से आए हुए हैं, उन्हें परीक्षित महाराज जी बुला रहे हैं। आगे बढ़े कन्हैया, धोबी को पकड़ करके जमीन पर पटका, घूंसा लगाया, धोबी के प्राण पखेर उड़ गए। और आगे बढ़े, क्या देखा? कुबेलिया पीड़ हाथी खड़ा है, जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है, जिस हाथी को कंस के ससुर जरासंध ने कंस को दहेज में दिया था और कह दिया था जिस दिन ये हाथी मर गया तो समझ लो तुम्हारी भी मौत पक्की है। क्या किया? ए सूनी पकड़ के हाथी धरने पे मारो, एक गिरो जमीन में जाए के करेगा करके हाथी को घुमाया, जमीन से मार दिया। क्या हुआ? महाराज दांत जन
सोई करे हाथिया को बदल कन्हैया सभा में घुसिया सोई करे हाथिया को बदल सामरो सभा में घुसिया कंस जब मैं कहूंगी तब फोड़ना है। आगे बढ़े और आगे बढ़े कन्हैया ने क्या देखा 3 जगह से टेढ़ी स्त्री चली आ रही है हाथ में कटोरा कटोरे में चंदन है कैसी है आरे दारे कमरे पे आता कुंवरी आगे तेरे आई जब चंदन बड़ो मलू का कटोरा कंसई कौन ले आई मेरे तिलक कर दो आज कुबिया कन्हैया के माथे तक पहुंच नहीं पा रहे क्या किया दरो पाए पे पाँव हाथ में थोड़ी गई जने झटका दियो एक सीधी कुबिया कर दी को बहुत सुंदर स्त्री बना दिया। आज वक्त को भी जाके कहने लगी कि तुम घर चलो, कन्हैया कहने लगे यज्ञ देखने का तब चलेंगे। और आगे बढ़े और आगे बढ़कर के देखा अखाड़ा लगा हुआ है, बड़े बड़े मल्ल खड़े हैं। जैसे ही मल्लों को देखा अब तो बाबा नंद ने कन्हैया को इस बगल में दबाया और बलराम को इस बगल में दबाया और रोने लगे। मैंने बहुत मना किया था, आरे रो बताए बाबा नंदा ओ लला मेरे अवही उमर के बारे रो।
जवान नाते परिया उठंदो तू मेरे अवई उमर के पारे कन्हैया कहने लगे मल्लो ए तुम राजा के मल्ल के हमने कुश्ती किया ठानी और जिया तो बात योगी हमारे मन में नहीं आई जीतो उस अहीर का खून खोल गया। क्या हुआ? ए लायो बापा को नाम कन्हैया क्रोध बड़ो आयो जने मारिया एक चूल्हा चकूद के दंगल में आओ जने मारी पियो नंद को दूध पालक है गए मतवारे पियो कन्हैया जमीन पर पटकते हैं घूसा लगाया प्राण पखेर उड़ गए। कंस मारने वाले भैया तैयार हो जाए। मैं कहूंगी 1 2 3 पे मारना है। कंस को केस पकड़ करके नीचे पटका का याद कर मामा मैं उसी देवकी का 8वां लाल हूँ। तूने मेरी माँ देवकी को रथ से केस पकड़ करके जमीन पर पटका था। घूंसा उठाया तैयार हो जाओ। 1 2 3 आर देखता को मारो कन्हैया देखता को मारो कन्हैया देखता को राइफल का